आईएमएफ 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 आखिर है क्या ये? किस खेत की मूल्य? अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हजरात, मैं हूं आपका प्यारा भाई कहफ अली और आज का हमारा तबसरा मौजू है कि आईएमएफ है क्या और आईएमएफ पाकिस्तान की मदद क्यों करता है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स दोस्तों, ये एक आलमी अदारा है जिसमें आज तक के दुनिया के 190 ममालिक शामिल हैं और उन्हीं 190 ममालिकों में से एक हमारा प्यारा पाकिस्तान भी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। और उन्हीं 190 ममालिकों में से तकरीबन 150 ममालिकों से मुख्तलिफ अफराद को लिया जाता है इस अदारे को चलाने के लिए। तकरीबन 44 ममालिकों ने मिलकर एक तंजीम बनाई और वक्त के गुजरते साथ वो तंजीम एक आलमी अदारे की शक्ल में आज भी हमारे सामने अपना काम सरअंजाम देती रहती है, जिस अदारे को आज भी हम सब लोग आईएमएफ के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। इस अदारे को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा और दिलचस्प मंसूबा था, जिसमें आईएमएफ का किरदार ये था कि वो ममालिक जो आईएमएफ के मेंबर से अगर उनके मुआशी हालात कुछ ठीक नहीं है तो आईएमएफ उन्हें कर्जा देके अपनी मुआशी हालात को बेहतर करने का एक मौका देगा। और इसी मंसूबे के तहत तकरीबन 1944 को आईएमएफ दर हकीकत पेश हुआ, बन गया, थम गया। तभी तो इसकी एक बहुत ही लाइन मशहूर है कि द मोटिव ऑफ आईएमएफ इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एक आलमी मुआशी ताउन करता अदारा। आज के टाइम पे हर दिन आईएमएफ के 24 एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स होते हैं जो कि उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं और जो कि सारे आईएमएफ स्टाफ होते हैं और उन सारों को सिर्फ एक पर्सन हेड करता है, द चेयरपर्सन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। और ये बताए हुए सारे ओहदे मुख्तलिफ ममालिक के काबिल लोगों को दिए जाते हैं, ना कि किसी एरे गेरे को। जैसे कि आईएमएफ का असल मकसद ममालिक की माली इमदाद करना है, तो यहाँ जहन में एक सवाल उभरता है कि भाई आईएमएफ के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं कि वो मुल्कों में बटोरता रहता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आईएमएफ में तकरीबन 190 ममालिक शामिल हैं और वो 190 ममालिक अपने मेंबरशिप कोस्ट पे करते हैं आईएमएफ को अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमी। जैसे आप किसी भी फर्म की सर्विसेज को हायर करना चाहते हो तो उसकी आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है। सेम सीन है आईएमएफ का भी कि पहले आप मेंबरशिप लो, उसके बाद आप सर्विसेज या लोन्स वगैरह ले लो। तो जो ममालिक अपनी फीस देते हैं तो उनसे आईएमएफ खुद के एक्सपेंसेस भी निकालता है और जरूरतमंद और डूबती हुई मईशत वाले ममालिक को कर्जे भी देता रहता है। जैसे कि हमारा प्यारा पाकिस्तान, आईएमएफ के मुख्तलिफ कर्जे होते हैं जैसे कि इमरजेंसी लोन्स, इकोनॉमिक ग्रोथ लोन्स और बहुत सारे मुख्तलिफ। ना सिर्फ आईएमएफ कर्जे देने तक महदूद है बल्कि वो उस मुल्क को बताती और ट्रेन भी करती है कि कैसे उस कर्जे को इस्तेमाल करना है या कौन कौन से ऐसे इक़दामात लाने हैं जिससे मईशत को बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सके, जिसमें वो उस मुल्क के मुख्तलिफ वफाकी मिनिस्टर्स, फाइनेंशियल मिनिस्टर्स और दीगर मुख्तलिफ ओहदों को ट्रेन करती है जिनका मईशत में एक बहुत बड़ा किरदार है। और इसी तरह आईएमएफ आज दुनिया का सबसे बड़ा आलमी मईशी अदारा है और इसी आलमी अदारे में पाकिस्तान ने भी अपना हिस्सा डाला था 11 जुलाई 1950 को। अब बदकिस्मती से पाकिस्तान आईएमएफ का हिस्सा है, जिसकी वजह से आईएमएफ पाकिस्तान को कर्जे देता रहता है उसकी मईशी हालात को बेहतर करने के लिए। पर होता कुछ यूं है कि हालात बेहतरीन से बदतरीन होते जाते रहते हैं। ये मैं खुद से तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा, बल्कि जो पाकिस्तान में रहते होते हैं वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ होंगे। सियासतदानों ने आईएमएफ से इतने कर्जे लिए हैं कि अब ना चाहते हुए भी हमें आईएमएफ की जायज़ और नाजायज़ शर्तों को मानना पड़ता है, वरना उस बात को छोड़ो। वैसे तो पाकिस्तान ने आईएमएफ से बहुत कर्जे लिए हुए, लेकिन सिर्फ अगर अक्टूबर 2021 से बात करूं तो आज तक पाकिस्तान ने आईएमएफ से 140 बिलियन डॉलर्स का कर्जा लिया है, जो कि पाकिस्तान की 99% जीडीपी है।
अब ना जाने इतना कर्जा लेने के बाद भी पाकिस्तान कुछ डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहा। खैर, अब उस बात के बारे में हम बात कभी किसी और दिन करेंगे, लेकिन अगर पूरी वीडियो को समराइज करूं तो पाकिस्तान आईएमएफ का एक मेंबर है और आईएमएफ का मकसद अपने मेंबर्स की मईशत को सुधारने के लिए माली इमदाद करना है, जिसकी वजह से आईएमएफ पाकिस्तान की मदद करता रहता है। तो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी ये वीडियो जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों, इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।